हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुई हूँ। बिहार ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला प्रैक्टिस सेट हमारे वीडियो में, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और ये यूनिक पब्लिकेशन की बुक से है और जिसमें 23 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है और 20 मॉडल सेट है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है पटना में, दूसरा ऑप्शन है बोधगया, तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, चौथा ऑप्शन है नालंदा में। तो मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। और मुजफ्फरपुर में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थित है। और पटना में पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? पहला ऑप्शन है गौतम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है इंद्रभूति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सुधर्मन द्वारा, चौथा ऑप्शन है भद्रबाहु द्वारा। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रचार वो किसके द्वारा हुआ था? वो भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो मगध में भयंकर अकाल पड़ने के बाद 4वीं सदी ईसा पूर्व में दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का क्या था? श्रवणबेलगोला चला गया था। उसके साथ मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? गुप्त काल में सर्वोच्च जो न्यायिक प्राधिकार था वो किसके पास था? पहला ऑप्शन है मुख्य पुरोहित, दूसरा ऑप्शन है महादंड नायक, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल, चौथा ऑप्शन है राजा। तो किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा राजा के पास। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? पहला ऑप्शन है मेघालय में, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम में, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम में, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। तो लेप्चा जो जनजाति है ये सिक्किम में निवास करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय में कौन सी? गारो खासी जयंतिया। और लखर लुसाई मिजोरम में और डफला मेजी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 सितंबर को, दूसरा ऑप्शन है 14 नवंबर को, तीसरा ऑप्शन है 28 फरवरी को, चौथा ऑप्शन है 24 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ये रमन खोज के सम्मान में 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 30 जून 1948 को, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 को, तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1848 को, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 को। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु ये कब हुई थी? ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को। और नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारने के कारण इनकी हत्या हुई थी और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 को हुआ था। इनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था? माइक्रोसॉफ्ट विंडो पहला ऑप्शन है 1983 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1985, तीसरा ऑप्शन 1991 में, चौथा ऑप्शन है 1995 में। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था? तो ये बिल गेट्स ने निकाला था और 1983 ईस्वी में निकाला था। कब? 1983 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की क्या है? एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफोन का अनावरण कब हुआ था? आईफोन पहला ऑप्शन है 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2006 में, तीसरा ऑप्शन है 2007 में, चौथा ऑप्शन है 2009 में। तो आईफोन का जो अनावरण ये कब हुआ था? ये 2007 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अमेरिकी जो कंपनी एप्पल इंक द्वारा विकसित ये क्या है? स्मार्टफोन है। इसकी पहली पीढ़ी का नाम क्या है? आईफोन को आईफोन 2G के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल कब बनाया गया था? पहला ऑप्शन है 1631 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1647 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1448 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1648 ईस्वी में। तो ताजमहल कब बनाया गया था? तो ताजमहल का जो निर्माण है ये 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है जीवी मावलकर, दूसरा ऑप्शन है एमएस अयंकर, तीसरा ऑप्शन है केएस हेगड़े, चौथा ऑप्शन है ओम बिड़ला। तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष ये कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर थे और इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इनका कार्यकाल कहाँ से कब से कब तक था? तो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेन स्पीकिंग पुस्तक का क्या नाम है? प्लेन स्पीकिंग। और ये किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है कमलेश्वर ने, दूसरा ऑप्शन है अमृता प्रीतम ने, तीसरा ऑप्शन है के नयनार ने, चौथा ऑप्शन है एन चंद्रबाबू नायडू ने। तो प्लेन स्पीकिंग जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं एन चंद्रबाबू नायडू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और कमलेश्वर ने कौन सा किताब लिखा था? तो कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान नामक किताब लिखा था। अमृता प्रीतम की पुस्तक क्या नाम है? तो अमृता प्रीतम की पुस्तक का रसीदी टिकट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 358 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 320 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 368 में, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव ने, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन ने, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग ने। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल को थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? पहला ऑप्शन है भारत की जनता ने, दूसरा ऑप्शन है भारत की संसद ने, तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, चौथा ऑप्शन है कैबिनेट ने। तो भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना के आधार पर भारत का जो संविधान का निर्माण है भारत की जनता ने किया था। और प्रस्तावना क्या था? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। तो ये किसके द्वारा? भारत की जनता ने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, पहला ऑप्शन है यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है, दूसरा यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, तीसरा यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करता है, चौथा इनका निलंबन कभी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबन की जा सकता है? तो मौलिक जो अधिकार है अनुच्छेद 359 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छेड़कर सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा, पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा संसद का क्या है? अस्थायी सदन है और यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य होते उत्तरदायी हैं। पहला ऑप्शन है राज्य विधायिका के प्रति, दूसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभा के प्रति, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति। तो राज्य के जो राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होते हैं तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है संसद को, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को। तो भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत वह संसद के द्वारा बनाए गए विधि की समीक्षा करते हुए संविधान के विपरीत पाए जाने पर उसे रद्द कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। पहला ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, तीसरा ऑप्शन है संसद को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को किसके द्वारा? तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जा सकता है और ये अनुच्छेद 71 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? पहला ऑप्शन है समताल मंडल, दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन है बहिर्मंडल, चौथा ऑप्शन है क्षोभ मंडल। तो क्या बोल रहा है? ओजोन परत किस मंडल में मिलेगी? तो ओजोन परत समताल मंडल पे प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जो है समताल मंडल कहाँ से शुरू होता है? 11 से 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? पहला ऑप्शन है गन्ने की फसलें को, दूसरा ऑप्शन है गेहूं की फसलें को, तीसरा ऑप्शन है धान की फसलें को, चौथा ऑप्शन है सब्जियों की फसलों को। तो हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो ये गेहूं उत्पादन में बहुत अधिक प्रभावित हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं की फसलें को। हरित क्रांति का प्रारंभ कब से है? 1966 से 67 में हुआ था, जिसका लाभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से प्राप्त होने लगा। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ गेहूं उत्पादन में हुआ, जिसमें 400 गुना से अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। पहला ऑप्शन है MS स्वामीनाथन को, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, तीसरा ऑप्शन है MGK मेनन को, चौथा ऑप्शन है जयंत नार्लिकर को। तो ऑपरेशन जो फ्लड है ये वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वर्गीज कुरियन के द्वारा 1970 ईस्वी में भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है वाशिंगटन में, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, तीसरा ऑप्शन है फिलाडेल्फिया, चौथा ऑप्शन है लंदन में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लिए गए निर्णय के बाद 24 कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1997 ईस्वी में, दूसरा 1999 ईस्वी में, तीसरा 2000 में, चौथा ऑप्शन है 1998 ईस्वी में। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश का विभाजन करके 1 नवंबर 2000 को हुई। कब? 1 नवंबर 2000 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितने? 5 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और कितने अस्थायी? तो 10 अस्थायी सदस्य होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म 6वीं ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? महावीर का जन्म, पहला ऑप्शन है
वैशाली में, दूसरा ऑप्शन है मगध में, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वर्धमान महावीर का जो जन्म 6वीं सदी ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त ने। तो सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य वंश के अशोक ने करवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मौर्य वंश के अशोक ने करवाया था। और मध्य प्रदेश का विदिशा के सांची स्तूप का निर्माण हुआ था। कहाँ पर है सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल, पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, तीसरा ऑप्शन है अंगोला, चौथा ऑप्शन है तजाकिस्तान। तो रियाल किसका है? रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल कहाँ का है? सऊदी अरब की मुद्रा है। और कतर, ओमान तथा ईरान की भी यह मुद्रा रियाल है। किसकी है? कतर का भी है, ओमान का भी है, ईरान का भी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के, पहला ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुरी, तो ओडिशा में पुरी स्थित प्रसिद्ध जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में चोड़ गंगापुरी वंश के राजा किसने कराया था? अनंत वर्मन ने करवाया था। किसने? अनंत वर्मन ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अनंत वर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल के कितने उपग्रह हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 3। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन? फोबोस और डीमोस। कौन? फोबोस और डीमोस। ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2 उपग्रह हैं मंगल के। और डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की, पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1946 को, दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945 को, तीसरा ऑप्शन है 24 सितंबर 1945 को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने बताया था कि कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुआंडा किस देश की राजधानी है? लुआंडा, पहला ऑप्शन है ताइवान की, दूसरा ऑप्शन है अंगोला की, तीसरा ऑप्शन है ईरान की, चौथा ऑप्शन है इराक की। तो लुआंडा अफ्रीकी देश अंगोला की राजधानी है। किसकी? अंगोला की राजधानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसकी मुद्रा क्या है? क्वांजा है। क्या है? क्वांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी में, दूसरा ऑप्शन है जेनेवा में, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, चौथा ऑप्शन है हेग में। तो यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर को, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी को, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी को, चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी को। तो नोबेल जो पुरस्कार है ये ऑप्शन में किसको मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का जो पूरा क्षेत्र है किस गोलार्ध में? पहला ऑप्शन है दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा भारत है ये किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईंट पर नाचे तो चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जे थॉमसन ने किसकी? ईंट इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और गोल्डस्टीन की प्रोटॉन, गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? जयपुर का ऐतिहासिक महल, पहला ऑप्शन है हवा महल, दूसरा ऑप्शन है कनक वृंदावन, तीसरा ऑप्शन है जयगढ़ फोर्ट, चौथा ऑप्शन है जोधाबाई पैलेस। तो हवा महल का निर्माण किसने किया गया? कहाँ पर किया गया? तो जयपुर में किया गया। और कनक वृंदावन कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और यह क्या है? एक उद्यान है। और जयगढ़ दुर्ग जो है जयपुर में अरावली पर्वतमाला में चील का टीला पर आमेर दुर्ग एवं मामता झील के ऊपरी ओर बना किला है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने 1637 ईस्वी में करवाया था। और जोधाबाई पैलेस जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा ऑप्शन है सिनेमा, तीसरा ऑप्शन है रक्षा, चौथा ऑप्शन है पत्रकारिता। तो अर्जुन जो पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुए? आम चुनाव, पहला ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1951 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1951 और 52 ईस्वी में। तो भारत का जो प्रथम आम चुनाव ये कब हुआ था? नवंबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ था। और लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51-52 में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, तीसरा ऑप्शन है डच, चौथा ऑप्शन है अंग्रेज। तो व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो यात्री है ये पुर्तगाल का वास्को डिगामा 1458 ईस्वी में तटीय नगर कालीकट पहुंचा था। तो इसका आने वाले प्रथम जो यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाल थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुर्तगाली। पुर्तगाल कब आए थे? 1458 ईस्वी में। डच कब आए थे? 1596 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए थे? 1600 ईस्वी में। और फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है रावी, तीसरा ऑप्शन है गंगा, चौथा ऑप्शन है सरस्वती। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ, जबकि सरस्वती नदी इस काल की सबसे पूजनीय नदी थी और रावी नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? पहला ऑप्शन है माउंट बेटन ने, दूसरा ऑप्शन है हेस्टिंग ने, तीसरा ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल ने, चौथा ऑप्शन है जिन्ना थे। तो गांधी जी को जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे थे तो विंस्टन चर्चिल ने उन्हें क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। तो किसने? विंस्टन चर्चिल ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु ने, दूसरा ऑप्शन है अशोक ने, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त के सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि वह अश्वमेध यज्ञ किया था। तो किसने? तो समुद्रगुप्त ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, पहला ऑप्शन है केरल में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक में, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा में। तो कन्याकुमारी जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन 1957 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1952 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1959 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1951 ईस्वी में। तो पंचायती राज का जो आरंभ है ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे हुआ था और ये 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी के राजस्थान के नागौर में गठन हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1957 ईस्वी में। तो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम ये कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? DCM ट्रॉफी, पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जो है DCM जो ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी, और उसके बाद हॉकी से वटन कप ट्रॉफी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है नाना साहेब, तीसरा ऑप्शन है मंगल पांडे, चौथा ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह। तो 1857 की जो क्रांति है ये दिल्ली के नेता कौन थे उस समय? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 25-40 किलोमीटर, दूसरा 25-25 किलोमीटर, तीसरा है 25-23 किलोमीटर, चौथा 25-20 किलोमीटर। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25-25 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह नदी उत्तराखंड में 110 किलोमीटर और यूपी में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साइंस के प्रश्नों को। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो तीनों रूपों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है निष्क्रिय तत्व, दूसरा ऑप्शन है उपधातु, तीसरा ऑप्शन है धातु, चौथा ऑप्शन है अधातु। तो अधातुएं जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधातु। जैसे ठोस अधातुएं कार्बन हुए, फास्फोरस हुए, सल्फर हुए, सेलेनियम हुआ, आयोडीन हुए, और द्रव अधातुएं ब्रोमीन, गैस अधातुएं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो अधातुएं ही तीनों रूपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो ये क्या होता है? तो जल में कितना होता है? तो जल में हाइड्रोजन और जल का ऑक्सीजन का जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है 1:8 के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को वाशिंग सोडा या सोडियम क्या कहा जाता है? धावन सोडा कहा जाता है। इसके एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। कितने? 10 अणु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 C आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q। यहाँ पे V क्या है? विभवांतर, W क्या है? कार्य है, Q बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? 18 वोल्ट दिया गया, क्या वो विभवांतर दिया गया है, और 4 क्या दिया गया है? 4 क्या दिया गया है? आवेश दिया गया है। तो यहाँ पे W वर्क याद करना है, तो गुणा हो जाएगा, यहाँ इन दोनों से जाके गुणा, तो 18 चौक 72 कितना हो जाएगा? 72 जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है? पहला ऑप्शन है साधारण बल, दूसरा ऑप्शन है कोणीय बल, तीसरा ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ गति करती है तो उस पर कौन सा बल होगा? केंद्र की ओर लगेगा, तो अभिकेंद्रीय बल होगा। जैसे मतलब वॉशिंग मशीन हुआ, ये कौन सा अभिकेंद्रीय बल लगाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा ऑप्शन है थायमिन, तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा ऑप्शन है टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है। और नींबू हुआ, संत, खट्टे चीज़ों में कौन सा विटामिन, विटामिन सी ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलो जो वाट घंटा होती है ये ऊर्जा की इकाई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता के द्वारा, और दूसरा वस्तु के विस्थापन द्वारा, तीसरा है वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, चौथा उपयोग सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किए गए कार्य को जो परिभाषित किसे कह सकते हैं, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो ये अर्थात इसे कहने का मतलब क्या होगा? कार्य को हम वस्तु पर लगाए गए बल एवं वस्तु में विस्थापन के गुणनफल से प्राप्त करते हैं। अतः कथन बी तथा सी दोनों द्वारा कर्व को अतः बी सही उत्तर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी में क्या कह रहा देखते हैं, वस्तु के विस्थापन द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं और वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा भी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन में क्या पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है उच्च अणुभार वाले अकार्बनिक वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, दूसरा है उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, तीसरा है क्लोरीन और पोटेशियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साबुन में क्या पाया जाता है? साबुन में उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? पहला ऑप्शन है कम होता है, दूसरा ऑप्शन है अधिक होता है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज जो तार का गलनांक बहुत कम होता है और तापमान अधिक होने पर पिघल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो एल्युमिनियम का Al, इसका तो लैटिन भाषा नहीं लिया गया, क्लोरीन का Cl, इसका भी लैटिन भाषा नहीं लिया गया, कार्बन का C, इसका भी लैटिन भाषा, आयरन Fe से डिनोट किया जाता है, इसी का लैटिन भाषा लिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है श्वसन, चौथा ऑप्शन है मल त्याग। तो किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन गैस मुक्त की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो 1, 2 या 3 हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता 1, 2 और 3 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किस चीज़ में परिवर्तन होता रहता है? पहला ऑप्शन है आकृति, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है भार। तो जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता तब तक इसकी जो है चाल निरंतर परिवर्तन होता रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? पहला ऑप्शन है 16वें, दूसरा ऑप्शन है 15वें, तीसरा ऑप्शन है 17वें, चौथा ऑप्शन है 18वें। तो जो बाहरी कोश पूर्ण होता है किसका? तो 18वें समूह का जो बाहरी कोश होता है पूर्ण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और इस 18वें समूह को क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसको निष्क्रिय गैस के गैसों को उसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेना किसका अयस्क होता है? पहला ऑप्शन है ऑक्साइड अयस्क, दूसरा ऑप्शन है सल्फाइड अयस्क, तीसरा ऑप्शन है कार्बोनेट अयस्क, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गैलेना किस जो लेड धातु का क्या होता है? एक सल्फाइड अयस्क होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फाइड अयस्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सेल किसका स्रोत है? विद्युत सेल, पहला है चालकता का, दूसरा प्रतिरोध का, तीसरा है विभव का, चौथा है विद्युत धारा का। तो जो विद्युत सेल है क्या है? एक विद्युत यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है और यह विद्युत धारा का प्रमुख स्रोत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? पहला ऑप्शन है -5, दूसरा ऑप्शन है 0 होता है, तीसरा ऑप्शन 1 से कम होता है, चौथा 1 से अधिक होता है। तो अवतल लेंस जो है हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, सीधा होता है एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है और इसका जो आवर्धन क्षमता होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से कम। तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? पहला ऑप्शन आवेग पर, दूसरा वस्तु के द्रव्यमान पर, तीसरा भार पर, चौथा त्वरण पर। तो किसी वस्तु का जो उसकी जड़त्व उसके किस पे? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, तीसरा है पदार्थ, चौथा है लंबाई। तो एक सुचालक का जो प्रतिरोध होता है किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो सुचालक का प्रतिरोध 3 तत्वों पर निर्भर करता है। किस पर? पदार्थ पर और पदार्थ की लंबाई पर और पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पे जो है लंबाई हो गया, इस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल इस पर और पदार्थ पर भी निर्भर करता है। यहाँ दाब जो है इस पर निर्भर नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आवेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है भार, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है? पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है लेड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो धातु जो है ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए तो जो एल्युमिनियम होता है वो धातु जलवाष्प के साथ अपक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की जो गति होती है वो ठोस में सर्वाधिक होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठोस में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान, पहला ऑप्शन है 6 × 10⁻23 किलोग्राम, दूसरा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, तीसरा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, चौथा है 6 × 10⁻23 किलोग्राम। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, +4D क्षमता लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन है +0.5 m, दूसरा है +0.25 m, तीसरा है +0.75, चौथा है +0.3। तो P बराबर क्या है? P बराबर कितना दिया गया है? +4D दिया गया है और F बराबर क्या होता है? 1/F 1/P होता है। F बराबर क्या होगा? 1/P होगा। तो P कितना है? 4 है, तो 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 से जब 1 में भाग करेंगे तो 0.25 क्या हो जाएगा? 0.25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है बैगनी में, दूसरा ऑप्शन है हरा में, तीसरा है लाल में, चौथा आसमानी में। तो प्रकाश के 7 रंगों में से बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ प्रकीर्णन पूछा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रकीर्णन बैगनी रंग में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश राशि है, इनमें से कौन सदिश राशि है? पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है विभवांतर, तीसरा ऑप्शन है कार्य, चौथा ऑप्शन है चाल। तो इसमें से सदिश राशि कौन सी है? तो बल एक सदिश राशि है। बल
सदिश राशि है। राइट आंसर ए होगा। और विभवांतर हुआ, चाल हुआ, कार्य, ये तीनों क्या हैं? अदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और 10⁻⁻9 मीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर। और 10⁻⁻6 मीटर बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। तो यहाँ पे क्या है? F बराबर R/2। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर फाइबर बनाने में आसानी होती है? पहला ऑप्शन है चालकता, दूसरा ऑप्शन है प्रतिध्वन्यात्मकता, तीसरा ऑप्शन है आघातवर्धनीयता, चौथा ऑप्शन है तन्यता। तो आघातवर्धनीयता के गुण के कारण धातुओं को पीटकर पत्थर या फॉइल बनाने में आसानी होती है। तो किसके? आघातवर्धनीयता के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो 7 से कम, तो पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो किसका जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम होगा? तो इनमें से जो है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान 4.6 से लेके और 6.0 तक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। और कार्य कितना? 1000, समय कितना है? 2 सेकंड। तो कार्य बटे समय यानी कि 1000/2, तो ये कितना हो जाएगा? 500 वाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर उसके सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जी बराबर क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? यहाँ पे तो पीई बराबर क्या होता है? पी बराबर फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होगा? mgh। क्या होगा? mgh। तो m कितना है? 20, तो 20 गुणे जी कितना होगा? 10 दिया है। और h कितना, ऊंचाई कितना दी गया? 2, तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 यानी कि कितना हो जाएगा? 400 जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है वैद्युत स्थैतिक बल, दूसरा है ज्वारीय बल, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय बल, चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? पहला ऑप्शन है मिट्टी का, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक का, तीसरा ऑप्शन है पानी का, चौथा ऑप्शन है कांच का। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं होता है क्योंकि मिट्टी अपारदर्शक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस भार के भाग के कितने बराबर होता है? तो 1/6 के होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम से, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम सिद्धांत से, चौथा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से, चौथा है जड़त्व का नियम से। तो जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा जो सिक्का होता है गिलास में गिर जाता है, तो सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन जड़त्व के नियम को व्याख्यापित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
कार्ड को एकाएक गति देने से सिक्के पर गति की दिशा में कोई बल पर्याप्त समय तक नहीं लग पाता है और सिक्का जड़त्व के कारण विरामय में बना रहता है, किंतु कार्ड हटने से सिक्के पर लगा पृथ्वी का गुरुत्व बल असंतुलित हो जाता है और इसलिए उसमें पानी में गिर जाता है, गिलास में गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंटेंट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मिश्रित करके बनाया जाता है। तो तांबा हुआ, निकिल हुआ, इसमें कांस्टेंटेंट जो है तांबा को और निकिल को धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर और निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर, निकिल, मैंगनीज, फेरस, ये चारों चीज़ों को मिलकर बना हुआ, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 57 है। तो यह जो है ये डी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। कौन सा? डी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इस जो डी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी कक्षा में प्रवेश करेगा, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर होती है। पहला ऑप्शन है अनुदैर्घ्य होती है, दूसरा स्थिर होती है, तीसरा अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों होती है, चौथा अनुप्रस्थ होती है। तो किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती हैं अनुदैर्घ्य लहरें होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अनुदैर्घ्य लहरें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होगा। पहला ऑप्शन है 0 अंश, दूसरा है 45 अंश, तीसरा 120 अंश, चौथा 90 अंश। तो कार्य जो शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा? 90 अंश होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है कितनी होगी? ऑक्सीजन के सापेक्ष, तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो संयोजकता होती है कितनी? 7 होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकीय विरल रूप से संरचित होती हैं। पहला ऑप्शन है स्कैरल काइमा में, दूसरा है कोलन काइमा में, तीसरा फ्लोएम, चौथा है पैरेन्काइमा कोशिकाएं। तो अधिक जो अंतरकोशीय प्रसार के कारण जो है पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो है विरल रूप से संरचित होती हैं। कौन सी? पैरेन्काइमा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आँखों की दूरबीन होती है। तो हमारे आँखों की जो दूरबीन होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। और नज़दीक बिंदु कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनंत होती है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 447 वाट, दूसरा 764, तीसरा है 846 वाट, चौथा है 746 वाट। तो एक जो हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा वाट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भार बराबर क्या होता है? यम गुणे जी होता है। और इसका होगा भार का मात्रक क्या होगा? बल होता है, भार जो है बल के मात्रक के बराबर होगा, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए भार का मात्रक न्यूटन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मापा जाता है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका होता है? पहला ऑप्शन है कार्य का, दूसरा है दूरी का, तीसरा है बल का, चौथा समय का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आखिरी सवाल, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा है त्वरण, तीसरा है वेग, चौथा कार्य। तो इसका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।